प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तो छोड़ नहीं सकते इस बात को। हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कार्यकाल मदन जी का हमको सफल बनाना है तो फिर एकजुट, नो गुट और एक मुख से अगर हम लोग मिलकर साथ चलेंगे तो ये हम जमीन के ऊपर अच्छी तरह से संगठन को ला सकेंगे। इस समय पर मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि देश का एक बहुत शानदार बजट प्रकट करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। तो वो मजबूती इस पार्टी के अंदर आएगी जो आज आपको देखने को मिल रही है। अब राधा मोहन जी, हम तो नहीं मालूम कि हम गुजरात का कंपटीशन कर सकते हैं कि नहीं। राजस्थान एक अलग विचारधारा का, वो अपने हिसाब से चलता है, परंतु मानता है जब लोग उसका काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं, उस पार्टी को वो मानते हैं। और ये सब हमारे बहुत ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव भैरव सिंह जी के साथ भी देखे। और आप लोग सब ये जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत, कितने जुझारू तरीके से लड़ा के 120 के बाद 163 और आज फिर से अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोगों ने किया है। ये सब आपको बता पाएंगे कि वो मामला मुश्किल था, आसान नहीं था। और ये राजस्थान का कैरेक्टर है वो अलग ही है। उस कैरेक्टर को समझकर हम अगर जमीन के ऊपर आ जाते हैं तो मुझे तो विश्वास है कि जिस तरीके से इस परिवार को सींच करके इतना बड़ा अपन लोगों ने बना दिया है, ऐसा ही राजस्थान प्रदेश हमारा पूरा परिवार बन जाएगा। और जिस सपने की आप बात अभी कर रहे हो, तो मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं कह जिस सपने की आप बात कर रहे हो, मुझे विश्वास है कि उस प्यार के साथ, उस मेहनत के साथ राजस्थान वासी भी जुड़ेंगे, जनता जुड़ेगी और वो नतीजा आपको देगी जिसका हमने आपने सबने सपना देखा है। दोनों की अच्छी टीम बनी और हमको ये देखने को मिला इस टीम वर्क की वजह से हम लोगों को जो इम्पॉसिबल सीट्स मारी जाती थी वो हम लोग निकाल कर लाए। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपकी भी थोड़ी तारीफ करती हूँ राधा मोहन जी। क्यों नहीं, क्योंकि आप ये भी सब मानते हैं जब से आप आए हो तो बेबाक जो बोलते हो, सबको अपनी जगह पे बताते हो और सबका काम करने में कह देते हो कि भैया ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। कोई डिप्लोमेसी नाम की चीज नहीं है, वो सीधे सीधे जो बोलना है वो बोल देते हैं। ऐसे हमारे प्रभारी इस चुनाव के पर्यवेक्षक और जिन्होंने संगठन और सत्ता को एक तराजू को बैलेंस करने का काम किया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बैलेंस करना आसान नहीं है। कभी कभी ये लगता है अपना आदमी है तो उसको आगे या उसको नीचे ये करने की आप सोचते हो, परंतु दोनों बलों को बराबर रखने का काम आपने किया है। उसके लिए मैं आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये ही संतुलन है जो हमारे पार्टी की शक्ति है। अब मदन जी, कोई एडवाइस तो हम देने लायक है नहीं, पर तुम आप लोग इतना ही जरूर कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं और आप टीम अब नए बनाओगे तो उस टीम के अंदर ऐसे कार्यकर्ता हों जो काबिल, जिम्मेदार और जो वैचारिक तरीके से पार्टी का ध्यान रखते हुए आगे भी अपना काम क्षेत्र के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। संघ पृष्ठभूमि से आप तो तैयार हुए और इसलिए मैं आपकी कार्यशैली को अच्छी तरह से इतने सालों से समझते हुए आ रही हूं और आपने हमेशा विचारधारा को सर्वोच्च रखा है और आप इस चीज को आगे क्षेत्र के अंदर बढ़ाने का काम भी करेंगे। अब चाहे डॉक्टर साहब श्यामा प्रसाद जी हो या दीनदयाल जी या अटल जी या अडवाणी जी या राजमाता साहब या भैरव सिंह जी या मोदी जी या अमित शाह जी, सबने ही इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। अंग्रेजी में कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, आपने उनको निकाला है। हम आपके साथ तो तब भी खड़े थे, आपके साथ
उन दिनों को भी देखते आ रहे थे। और मैं सब कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहती हूँ कि याद रखना, समय कभी अंत उसका होता नहीं है। मेहनत करोगे, पार्टी का साथ दोगे, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो पार्टी आपका ध्यान रखेगी। आज मदन जी का यहाँ हम लोगों के बीच में बैठना यही बात हम सबको दिखाता है। 3 अगस्त को आपने पदभार उस समय ग्रहण किया था, आज तो अपन मोहर लग के काम हो गया, पर उस समय आपने पदभार ग्रहण किया था। तो मैंने आपके सामने 3 बातें रखी थी, पद, मद और कद। और मैं आपको आज यही कहना चाहती हूँ कि पद का मद तो हो जाता है, उसके बाद कद तब अपने आप में ही कम हो जाता है। और मुझे कहते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है। मदन जी का नाम देखो, मद ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है हम लोगों के बीच में कि उसका मद तो आपको कभी आने वाला नहीं है। मेहनत करने में आप बड़े आराम से इस चीज को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से हम सबके सहयोग से बढ़ोगे। व्यवहार, कुशल नेतृत्व, संगठन देना चाहेंगे। हमें उम्मीद तो है, परंतु उम्मीद के साथ साथ हमारा विश्वास भी है कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ये आपकी एक भूमिका रही है हमेशा। तो कितने सालों से हम आप साथ काम करते आ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश ही की कि साथ साथ सबको लेके चले, तभी उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मदन जी की मैं यहाँ ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वैसे भी मदन जी के बारे में सब लोग यहाँ बहुत कुछ जानते हैं। परंतु जब सब लोगों ने इतना जोड़ा है तो कुछ शब्द रह गए हैं मदन जी, उसमें मैं कह दूंगी कर्मठ, साथ में समर्पित, साथ में संस्कारी, सेवा भावी, ईमानदार और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके नाम के साथ आज जोड़ा जा सकता है। और यही कारण है जिसकी वजह से आज आपको देश के सबसे बड़े प्रदेश इस बड़ी चुनौती को आगे ले जाने का इतना बड़ा मौका आपको मिला है। उस प्रक्रिया को हम लोग सब मानते हैं, सराहते हैं। तो आपको और आपकी टीम को, इधर मास्टर साहब लखावत जी, जिनके बिना मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया कंप्लीट तो होती नहीं है, और साथ में हमारे घनश्याम जी, जिन्होंने आज इन सबको मिलके, सब लोगों ने जो मिलके यहाँ काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ। और जो यहाँ नवनिर्वाचित बैठे हुए हैं उन लोग सबको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से देना चाहती हूँ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।